हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और जितने भी मेरे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। गाइज़, आज का जो ये अमावस्या की ऊर्जा है, जो न्यू मून की एनर्जीज़ है, उसका थर्ड पार्टी पर क्या असर हो रहा है। तो यहाँ पर गाइस थर्ड पार्टी पर ये असर हो रहा है कि यहाँ पर कार्मिक जस्टिस की एनर्जीज़ हैं। थर्ड पार्टी ने आपके साथ जो कुछ भी इनजस्टिस किया है, आपके पार्टनर को जो कुछ भी भड़काया है और जिस तरीके के नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए हैं, जो कुछ भी किया है, वो सब थर्ड पार्टी पर बैकफायर होते हुए दिखाई दे रहा है। जो हाल पास्ट में थर्ड पार्टी ने आपका किया था गाइज, आपके लाइफ में एक ऐसा वक्त था जब आप रात को सो नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा आपने रातें जाग कर गुजारी है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, हैवीनेस, ये वाली एनर्जीज़ है। और कुछ व्यूवर्स मेरे आज भी उसी एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कुछ भी नेगेटिविटी है गाइज़, वो सब थर्ड पार्टी पर बैकफायर हो रही है आज के दिन में। 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में देखिए, जो चंद्रमा है वो उल्टा है। तो ये जो अमावस्या की ऊर्जाएँ हैं, ये सब नेगेटिविटी थर्ड पार्टी पर बैकफायर हो रही है, सब उल्टा जा रहा है। जो भी उसने नकारात्मकता आपकी तरफ थ्रो की थी, चाहे वो आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कुछ इन्फ्लुएंस करके, भड़का के, या फिर कुछ स्पेल वर्क्स, नेगेटिव स्पेल वर्क्स का यूज़ करके, तो वो सब यहाँ पर अंत हो रहा है। उस नकारात्मक ऊर्जा का यहाँ पर अंत हो रहा है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। नकारात्मक ऊर्जा का भी यहाँ पर अंत हो रहा है, सफाया हो रहा है। और जो भी टॉक्सिक लोग हैं, उनका भी अंत हो रहा है, उनका भी सफाया हो रहा है। थर्ड पार्टी बहुत ही ज़्यादा परेशान है गाइस। बर्ड ऑन की एनर्जीज़ है, उसे समझ में नहीं आ रहा है एग्जैक्टली करे तो क्या करे। चारों तरफ से लाइफ में मतलब काले बादल छाए हुए हैं यहाँ पर। एक के बाद एक ऑब्स्टैकल्स की एनर्जीज़ है। एक चीज़ सुधरती है तो दूसरा कुछ ना कुछ क्रिएट हो जाता है, दूसरा होता है तो तीसरा, तीसरा हुआ है तो चौथा। ये एक के बाद एक, ये जो ऑब्स्टैकल्स थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में आ रहे हैं गाइज, ये बस एक ही चीज़ का नतीजा है। इसके जो इंटेंशंस है हमेशा से ही गलत होते हैं। दूसरों का अच्छा इससे देखा नहीं जाता है, दूसरों का प्यार मोहब्बत इससे देखा नहीं जाता है, दूसरों का सक्सेस इससे देखा नहीं जाता है। बहुत ज़्यादा लालची औरत है, या ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, मेल्स भी हो सकते हैं इसमें, जिन्हें बहुत ज़्यादा एक फॉल्स प्राइड की एनर्जीज़ में ये लोग जिए हैं। इन्हें लगता था कि यही सब कुछ है, बाकी सब लोग मतलब बाकी लोगों को ये लोग वैल्यू ही नहीं करते थे। इनका ही रिस्पेक्ट लोग करें और इन्हें ही सब मतलब ऊपर रखे, इन्हें ही लोग सब पूछे, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। मतलब ये टाइप की एनर्जीज़ है थर्ड पार्टी जो भी आपके केस में इन्वॉल्व है। और इन लोगों ने बाकी लोगों को ना मतलब बहुत ही कम समझते हैं, जैसे कि बाकी लोग मतलब पागल ही है। तो ये जो कुछ भी इनका रहा है ना एक बिहेवियर थर्ड पार्टीज़ का, वो सब बैकफायर हो रहा है। मतलब पास्ट में उन्होंने लोगों को, आपको या आपकी फैमिली को जिस तरीके से ट्रीट किया है ना, अब ये इन्हीं के साथ उल्टा हो रहा है। अब लोग इन्हें बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर रहे हैं गाइस। पीठ पीछे बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे हैं, बहुत कुछ नकारात्मक, मतलब बहुत ही गंदी बातें यहाँ पर हो रही है गाइस। बहुत ही मतलब जो यहाँ पर बोल भी नहीं सकते हैं, ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर की जो बातें होती है ना, वो थर्ड पार्टीज़ के बारे में की जा रही है। और कहीं ना कहीं से ये बातें थर्ड पार्टी को मतलब उस तक पहुँच भी रही है, जिस वजह से कुछ थर्ड पार्टीज़ अब मुँह दिखाने के लायक भी नहीं रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं किस तरीके से समाज को, सोसाइटी को फेस करूं। या तो ये आपके पार्टनर की भी एनर्जीज़ हो सकती है, कुछ तो ऐसा हुआ है जैसे कि न्यू मून की एनर्जीज़ ने आपके पार्टनर की लाइफ में भी टावर ही लाया है। तो उसका भी असर है कि आपके पार्टनर अब डर रहे हैं कि कहीं ये छुपी हुई, दबी हुई बातें सबके सामने निकल कर बाहर ना आ जाए, या फिर कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए जिस वजह से वो मतलब पूरी तरीके से उनकी फैमिली डिस्ट्रॉय ही ना हो जाए, सब कुछ ख़त्म ही ना हो जाए। आगे होगा तो क्या होगा, ये वाली बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है। और जिस तरीके की ये अमावस्या की ऊर्जाएँ है गाइस, जिस तरीके से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग्स की एनर्जीज़ है और बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ है, तो उसके चलते आपके पार्टनर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें आपके साथ एक बार कम्युनिकेट करना होगा।
आपके पार्टनर के माइंड में ये थॉट्स चल रहे हैं, बिकॉज ये इंसान बहुत समय से कन्फ्यूजन में रहा है। और कन्फ्यूजन का रीज़न ये है गाइस, या तो ये दो लोगों में कंफ्यूज था, आप में और किसी अदर पर्सन में, आप में या उनकी फैमिली में, या तो यहाँ पर फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, जिस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब परेशान रहे हैं कि किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये उठा सकते हैं, राइट। तो ये सब कारण यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर ने हमेशा से ही आपसे भागने की कोशिश की है, इस मैरिज से, इस कनेक्शन से, रिलेशनशिप से भागने की कोशिश की है इस पर्सन ने। लेकिन जिस तरीके की ऊर्जाएं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है गाइज, ये पर्सन अब जाकर सोचने पर मजबूर हुआ है कि उन्हें आपसे एक बार बात करनी ही होगी। अब ना इस पर्सन को मतलब अगर कोई एक रास्ता दिखाई दे रहा है, कोई सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, तो वो आप हो। आपके पार्टनर को अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे इस मुसीबत से अगर कोई निकाल सकता है तो वो आप ही हो। और ये बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज़। आई होप कि ये पर्सन बहुत जल्द आपको कांटेक्ट करे, आपसे बातचीत करे, या इन केस ये भी एनर्जीज़ है कि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स ने ऑलरेडी कम्युनिकेट किया भी है, कांटेक्ट किया भी है। अगर किसी के पार्टनर ने किया है गाइज़ तो ज़रूर कमेंट में मुझे लिखिए, मुझे भी पता चले, बिकॉज़ यहाँ पर किसी ने किसी को ब्लॉक किया था जो रिसेंटली अनब्लॉक किया है। ये आप भी हो सकते हो, या तो आपके पार्टनर भी हो सकते हो, या किसी के माइंड में ये थॉट बार बार आ रहा है कि मुझे इसे अनब्लॉक कर देना चाहिए, राइट। ये आपके पार्टनर या आप दोनों की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, बिकॉज जिस तरीके की ऊर्जाएं है ना गाइस, जब इंसान को बहुत बड़ी बड़ी ठोकरें लगती है और इंसान की लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं बचता है जो उसे इमोशनली सपोर्ट दे सके, फिर इंसान को याद आती है उस इंसान की जिस इंसान ने उसे उसके हर एक कठिन सिचुएशन में हेल्प की होती है, और वो आप हो, राइट। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ आज भी स्लो है गाइस, तो हो सकता है ये पर्सन धीरे धीरे आपकी तरफ आगे बढ़े, लेकिन कुछ व्यूअर्स का बहुत फास्ट एक्शन भी आ सकता है, बहुत फास्ट। ये पर्सन मतलब बहुत ही जल्द ये आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो भाग्य का पहिया है गाइस, वो आपके फेवर में आ चुका है। एनर्जीज़ जिस तरीके की है, यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड है, आपको जस्टिस सर्व होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका भाग्य, आपका लक, आपके जो प्लैनेट्स है वो अलाइनमेंट में आ रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपको यहाँ पर जस्टिस मिलेगा। आपका जो सत्य है वो सबके सामने आएगा। हो सकता है थर्ड पार्टीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा गिराने की कोशिश की है, आपके बारे में गलत गलत चीज़ें रिलेटिव्स में बताई है, नेबर्स में बताई है, या फिर ऑफिस में है तो ऑफिस के लोगों में बताई है, आपके पार्टनर को भड़काया है आपके अगेंस्ट। तो ये सब चीज़ें, ये जो मून की एनर्जी है वो सब पोल खोल करने वाली है, सब कुछ चीज़ें बाहर आने वाली है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिन्हें ऑलरेडी सब चीज़ें पता भी है गाइस, लेकिन जैसे कि थाली के बैंगन होते हैं, आपको पता है ना, वो आपके साइड से भी बोलते हैं और सामने वाले इंसान के साइड से भी बोलते हैं। सेफ गेम खेलते हैं कुछ लोग यहाँ पर, थर्ड पार्टीज़, और जो थर्ड पार्टी से जुड़े लोग हैं ना आपके आसपास के, जिन पर भी आपको डाउट है, जो आपसे भी बहुत अच्छे से बातें करते हैं और थर्ड पार्टी से भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो आप जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, हर इंसान को जाकर नहीं बतानी है आपको भी ये मतलब सोचना होगा कि सच में कौन आपका दोस्त है या सच में कौन आपका वेलविशर है। अदरवाइज़ कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं ना, जो बहुत सेफली यहाँ पर गेम खेल रहे हैं, इधर की बातें उधर कर रहे हैं, उधर की बातें इधर कर रहे हैं, और जिस वजह से आप दोनों के बीच में और ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ रही है। तो आप अगर आपकी लाइफ की कुछ चीज़ें हैं, या तो आपके मतलब जो सेपरेशन हुआ है, नो कॉन्टैक्ट हुआ है, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, तो ज़्यादा गलत मत बोलिए आप किसी के भी बारे में, बिकॉज़ ये बीच के जो लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, राइट। एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। पॉलिटिक्स हो रहा है गाइज यहाँ पर, राइट। और ये जो पॉलिटिक्स हो रहा है ना, जिस वजह से आपके पार्टनर जब भी सोचते हैं आपकी तरफ आना, आपको ऑफ़र करना, आपसे कांटेक्ट करना, उसी वक्त ये लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टैकल क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ व्यूवर्स के लिए वार्निंग मैसेज है गाइस, जिसके लिए होगा, जिसका इंट्यूशन, जिसे ये सब चीज़ें गाइड कर रहा होगा ना गाइस, ये मैसेज आप ही के लिए है। और बाकी जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स और ब्लेम गेम यहाँ पर हो सकते हैं।
मतलब हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर ने उनके घर वालों से आपके बारे में बातचीत की थी कि उन्हें आप ही से शादी करनी है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपके पार्टनर ने बात की थी कि आपके साथ दोबारा से उन्हें रिकनेक्ट करना है, दोबारा से आपको घर लेकर आएंगे, लेकिन उस वक्त थर्ड पार्टीज़ ने नहीं बोला। और हो सकता है कि अब इस तरीके की लीगल सिचुएशंस आगे बढ़ रही है और ये लोग उसमें फंसते चले जा रहे हैं। तो ये आपके लिए तो जस्टिस हो रहा है गाइस, आपके फेवर में चीज़ें होंगी, ये ऑलरेडी हो चुकी है और इन लोगों को इनका कर्मा यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। और ये भी एक चीज़ है कि जिस वजह से ये लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं कि तुमने मुझे उस वक्त ये बोला इसलिए मैंने ये किया, और सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुमने ही बोला था इसलिए मैंने किया। मतलब अब बातें इन पर आ रही है ना जब, तो ये हर एक इंसान एक दूसरे पर वो चीज़ें डाल रहा है कि मेरी वजह से नहीं हुआ, तेरी वजह से हुआ। दूसरा बोल रहा है मेरी नहीं तेरी वजह से हुआ। ये आपस में ही लगे पड़े हैं गाइस, ये वाली एनर्जीज़ है। तो अच्छा है, जो करते हैं वो भुगतना तो पड़ेगा ही, और इनकी जो करनी है, जो कुछ भी इन लोगों ने किया है वो सब बैकफायर हो रही है। ये अमावस्या गाइस आपके लिए तो जस्टिस लेकर आई है, लेकिन इन लोगों की शामत भी लेकर आई है। बहुत पेनफुल एनर्जीज़ है, एक दूसरे को इतना जलील करते हुए दिखाई दे रहे हैं ना ये लोग कि मतलब बहुत ही टॉक्सिक और अब्यूज़िव एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जितने भी मेरे व्यूअर्स को जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं गाइज, अगर आपको अमावस्या की ऊर्जाओं ने ट्रिगर किया है, आपके पार्टनर ने अगर आपको कुछ लीगल नोटिस सेंड की है, या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ आई है, या फिर वो सोच रहे हैं डिवोर्स के बारे में, या आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मसला है, तो उस केस में गाइज आपके अंदर की डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ को आपको हील करना होगा। जब तक आप हील नहीं होते हो इसी तरीके से ट्रिगर्स मिलते रहते हैं। ओके, तो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।